में कैसे गाएंगे। फिल्म वालों ने गीत गाया कि ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार करने वाले हैं, कोई गैर नहीं। अरे हम तुम में मरने वाले हैं, कोई गैर नहीं। अरे हम तुम में मरने वाले हैं, कोई गैर। ये गाना गाया फिल्म वालों ने। एक लड़की फिल्म देख के आई थी, उसे वो गाना अच्छा लग गया, उसने माइक पकड़ लिया। आरती के बाद में स्वामी आधार चैतन्य जी महाराज की कथा चल रही है और माइक लेकर के उसी गाने को अपने अंदाज में गा दिया। बोली अरे पर्दा हटा दे भैया, मुखा दिखलाई दे, पर्दा वचन सुने और वही गाना सुन लिया। स्वामी आधार चैतन्य जी महाराज ने सुना भाई लड़की गाना तो अच्छा गाती है। अब स्वामी जी रात्रि के कार्यक्रम में कीचक वध की कहानी गा रहे थे तो वही गाना याद आ गया। बोले देखिए हमारे नौजवानों, जिस समय भीम चला है द्रौपदी का रूप धारण करके, तो कीचक पहचान नहीं पाया। द्रौपदी भीम को द्रौपदी समझ करके बोला अरे तू जल्दी पर्दा हटाए दे, गोरी अपना मुख दिखलाए दे। क्या हम प्यार करने वाले हैं धीरे धीरे, और तुम पे मरने वाले हैं धीरे धीरे। अरे तू जल्दी पर्दा हटाए दे, गजब भाव हटाए दे, जल्दी गोरी अपना मुख दिखलाए दे, हम प्यार करने वाले हैं धीरे धीरे, और तुम पे मरने वाले हैं धीरे धीरे। आओ यहाँ से आगे रहे तुम्हें समझाए, और चली है अब VIP हम रहे तुम्हें समझा। कैसी चाहे अमीर हैं चाहे गरीब हैं, बन रहे सब VIP। सारे दिन चाहे करे मजदूरी, पर हर खर्चा VIP, खाना खाए VIP हम रहे तुम्हें समझा। चलिए अब VIP की फुल फॉर्म होती है वेरी इंपोर्टेंट पर्सन, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति। अब तो हर कोई महत्वपूर्ण ही है, कौन किन से कम है? VIP के चक्कर में हमारी समझ में आई फायदा कौन ले होता VIP से। क्या फायदा है? सबसे पहला फायदा एक है, अगर कपड़ा कम है शर्ट को या पैंट को, तो पैंट परियन से नीचे करवाए लेने, और शर्ट कमर से थोड़ी ऊंची करवाए ले। तुमसे कोई जाए ना कहिए कपड़ा कम है तो VIP होएगा। और एक का तरीका से परिया में पैंट फट जाए, दूसरों घरे आए कि नोच ले। हाँ, कोई
कोई नहीं कहे फटो भाव पे वीआईपी होएगा और जितो ज्यादा फटेगा तो ज्यादा वीआईपी होएगा। हाँ देखो हमारे जो विचार संस्कार हैं वो रामकृष्ण से अब दूर होते जा रहे हैं। ये मुंबई वाले जितने भी पर्दे पे आते हैं उनकी तरफ ज्यादा, कैसे वस्त्र पहने हैं, कैसे कटिंग कराए, वैसा मुझे ही बनना है। उन लोगों को पैसे मिलते हैं, वो अपना एक किरदार निभाते हैं, रोल निभाते हैं, और हम बिना मतलब में ही बने फिरते हैं। पहले कोई गलत काम करता था तो बुजुर्ग होते थे, पंच लोग होते, कहते इसका सर मुंडवाओ, 2-4 चोटियां छोड़ो, बस यही इसकी सजा है। सड़क के सहारे खड़े हो जाइयो, देखियो तुम 2-4 तो निकलिए, एक जालंग से हाईवे निकाल दो, एक यहीं से बाईपास गो, ऊपर बाल हैं 60 इंच का, है ही ना। हम तो इन्हें देख देख केवल मन में एक ही सोचते भगवान जी का सजा भोग रहे। अब जन कौन सो गलत काम करो ये ताकि सजा भोग रहे। अब एक नई बीमारी और चली गई है जो भौयों कट पाए देता है। अब जा सका वो तो मैं समझ में ना आया। हाँ बदल गया है समय। वीआईपी दूल्हा सज के जाए, वीआईपी जात बारात, वीआईपी दूल्हा सज के जाए, वीआईपी जात बारात, अब वीआईपी सामान मिला सब, वैसे बीबिया साथ करी दी उनकी वीआईपी, वीआईपी हमारे तुम्हें समझा चली अब वीआईपी। अब तो वीआईपी लड़की वाले के जहां व्यवस्था सब वीआईपी, बारात बाय वीआईपी, वहां से ज्यादा लड़की बाय के जहां व्यवस्था वीआईपी। खड़े खड़े खाओ, कोई पसवे भाव ना आए। देखो पहले जब पंक्ति वाली दावत होती थी उसमें बड़ा अच्छा लगता, कोई बुजुर्ग होते थे तो उनका लोग बड़ा सम्मान करते, साहब एक पूड़ी और हो जाए गरम। अब तुम्हारी मर्जी है, खाओ खाओ ना वैसे ही भाग जाओ, तुम्हें कोई ना कहे खाए के ना जात खाओ। हाँ तो ये दशा है। वीआईपी बीबी घर में आए तो हो वीआईपी काम, वीआईपी सास को गाली देवे, ससुर को झगड़ा उनको वीआईपी, वीआईपी हमारे तुम्हें समझा चली अब वीआईपी। तो ऐसी है वीआईपी। राम की बारात 71 दिन तक रुकी और राम का ही नहीं चारों भाइयों का विवाह हुआ बड़ी हंसी खुशी के साथ में। और फिर चारों कुल वधुओं को लेकर के महाराज दशरथ ये अयोध्या की तरफ चले आए। चारों कुल पुत्र वधुओं को पास बुलाया है, तीनों पत्नियों को पास बुलाया है। फिर दशरथ ने बताया, देखो अभी तक तुम जैसे भी रही, अभी तक तुम जैसे भी रही, क्योंकि घर में पुत्रों की पत्नियां नहीं थी और अब पुत्रों की पत्नी घर में आ गई है, तो एक सास का धर्म क्या है दशरथ बताते हैं। देखो बहू लड़किनी पर घर आई और राखो नैन पलक की नाई। एक सास का धर्म बनता है कि अपनी बहू की उस तरीका से रक्षा करे जैसे पुतली की पलक करते हैं। अपनी पुत्र की पत्नी को पुत्री के दर्जा देना चाहिए, लेकिन ये तभी संभव होगा जब बहू अपनी सास को सास नहीं बल्कि मां समझे। लेकिन ऐसा कम हो पाता है। पत्नियों को भी बताया है, जो पुत्रों की पत्नियां हैं उनके लिए बताया है कि देखो बेटी, सास ससुर जिस घर में है उस घर की बहू के लिए मंदिर जाने की कोई जरूरत नहीं है। सादर सास ससुर पति पूजा और इससे बड़ी कोई धर्म न दूजा। सास